नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। क्यों आ रही है कैनरा बैंक के शेयर में तूफानी तेजी? अडानी और जिंदल किस प्रोजेक्ट के लिए एक बार फिर आए आमने सामने? संकट के बावजूद पेटीएम के शेयर में क्यों लग रहे हैं अपर सर्किट? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। अडानी ग्रीन एनर्जी की डॉलर बॉन्ड्स के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना है। जनवरी 2023 में जारी हुई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की ओर से ये पहला डॉलर बॉन्ड इशू होगा। रकम जुटाने के लिए कंपनी की एक अमेरिकी फर्म समेत कई विदेशी बैंकों के साथ बातचीत जारी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के बाद समूह को अंबुजा सीमेंट एसीसी की खरीद से जुड़े कर्ज की रीफाइनेंसिंग की प्रक्रिया को रोकना पड़ा था। खबर के चलते अडानी ग्रीन का शेयर आज 0.9% की बढ़त के साथ 1,872 रुपए पर बंद हुआ। एशियन एनर्जी सर्विसेज और उसकी जेवी कंपनी को सेंट्रल कोलफील्ड से 250 करोड़ रुपए का ऑर्डर हाथ लगा है। इस ऑर्डर के तहत दोनों कंपनियों को मिलकर झारखंड में कोल हैंडलिंग प्लांट लगाना है। नया ऑर्डर मिलने की खबर से एशियन एनर्जी सर्विसेज के शेयर में आज करीब 4% की बढ़त के साथ 232 रुपए 5 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। कैनरा बैंक के शेयर ने आज करीब 13 साल की ऊंचाई को छुआ। असल में 26 फरवरी को बैंक की बैठक होने वाली है, जिसमें बोर्ड की ओर से शेयर विभाजन पर फैसला लिया जाने की संभावना है। शेयर विभाजन के प्रस्ताव पर बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की मंजूरी आना बाकी है। शेयर विभाजन की खबर के चलते आज कैनरा बैंक के शेयर में 7% से ज्यादा की बढ़त के साथ 558 रुपए 90 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। नवीन जिंदल की अगुवाई वाली स्टील कंपनी जेएसपीएल की सब्सिडियरी जिंदल पावर ने कोल पावर प्लांट के लिए 14,000 करोड़ की बोली लगाई। पूर्वी क्षेत्र में केएसके महानदी प्लांट के लिए ये बोली लगाई गई है, जिसको खरीदने की दौड़ में अडानी पावर और वेदांता पहले ही शामिल है। खबर के चलते अडानी पावर का शेयर 3.5% चढ़कर 569 रुपए पर और जेएसपीएल का शेयर मामूली गिरावट के साथ 780 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 804 रुपए 45 पैसे का रिकॉर्ड स्तर भी छुआ। वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के कमजोर नतीजों के बाद रेटिंग एजेंसी मूडीज ने यूपीएल की रेटिंग को घटाकर Ba1 कर दिया है और आउटलुक को नेगेटिव बरकरार रखा है। इससे पहले मूडीज ने इस कंपनी को Baa3 की रेटिंग दी थी। मूडीज के मुताबिक यूपीएल की छोटी अवधि की फाइनेंसिंग पर भारी निर्भरता बड़ी चिंता का विषय है। रेटिंग घटने की खबर से आज यूपीएल का शेयर करीब 1% गिरकर 477 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेटीएम के फाउंडर और एमडी विजय शेखर शर्मा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के अधिकारियों के साथ मुलाकात की है, ताकि वो अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकें। ईडी की आधिकारिक जांच शुरू होने की खबरों के बीच ये मुलाकात हुई है। माना जा रहा है कि उन्होंने आरबीआई से 29 फरवरी की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की है। साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई बड़ा यूजर बेस होने के चलते पेटीएम की स्थिति पर सफाई जारी कर सकता है। खबर के चलते आज पेटीएम के शेयर में 10% के ऊपरी सर्किट पर 496 रुपए 25 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। बाइकॉन के शेयर में आज करीब 2% की बढ़त के साथ 304 रुपए के स्तर पर कारोबार की शुरुआत हुई, जो कि 307 रुपए 10 पैसे की 52 हफ्ते की ऊंचाई के बेहद करीब है। दरअसल इस कंपनी को डेसाटिनिब टैबलेट के लिए यूएस एफडीए से शुरुआती मंजूरी मिली, जिसका इस्तेमाल ल्यूकेमिया यानी कैंसर के इलाज में होता है। पर कारोबार के अंत में शेयर करीब 2.5% गिरकर 291 रुपए 15 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। टीआरएफ के शेयर में आज कारोबार के शुरुआती 1 घंटे में 20% का ऊपरी सर्किट लग गया। असल में टाटा स्टील की ओर से इस कंपनी के साथ अपने मर्जर प्रस्ताव को वापस ले लिया है। टीआरएफ के शेयर धारकों को अपने 10 शेयरों पर टाटा स्टील के 17 शेयर मिलने थे, जो कि उस समय के हिसाब से 53% के डिस्काउंट पर थे। सितंबर 2022 में टाटा स्टील ने टीआरएफ समेत कुल 7 कंपनियों के खुद में विलय को मंजूरी दी थी। खबर के चलते टीआरएफ का शेयर 20% ऊपर 327 रुपए 70 पैसे और टाटा स्टील का शेयर हल्की गिरावट के साथ 144 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर IRDAI ने एक्सिस बैंक की ओर से मैक्स लाइफ में निवेश को मंजूरी दे दी है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की ओर से एक्सिस बैंक को 14.25 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे।
इसके अनुसार एक्सिस बैंक इस कंपनी में 1612 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस निवेश प्रस्ताव को लेकर बैंक को सीसीआई और पीएफआरडीए से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। खबर के चलते मैक्स लाइफ की पेरेंट कंपनी मैक्स फाइनेंशियल के शेयर में 5% से ज्यादा की बढ़त के साथ 959 रुपए 85 पैसे पर और एक्सिस बैंक का शेयर 2% से ज्यादा उछलकर 1072 रुपए पर बंद हुआ। अब बात कर लेते हैं आईपीओ मार्केट की। आज प्राइमरी मार्केट में 3 कंपनियों के आईपीओ ने दस्तक दी। पहले दिन के अंत तक इन तीनों में से राशि पेरिफेरल्स के आईपीओ को 1.15 गुना सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ भी लगभग पूरा भर चुका है और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ को दिन के अंत तक 0.53 गुना बोलियां मिली। ये तीनों आईपीओ 9 फरवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुले रहेंगे। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स के आईपीओ को निवेशकों से दमदार रिस्पांस मिला। तीसरे दिन के अंत तक इस आईपीओ को कुल 59.66 गुना का सब्सक्रिप्शन मिला। संस्थागत निवेशकों का हिस्सा सबसे ज्यादा 75.14 गुना भरा। एनआईआई का हिस्सा 52.41 गुना भरा और रिटेल के कोटे को 30.35 गुना ज्यादा बोलियां मिली। 147 से 155 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने 920 करोड़ रुपए जुटाए। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। इसे आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का सुपर ऐप। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ आपके साथ मीनू शर्मा। नमस्कार।